जय श्री राम। राम कलश चैनल में आपका स्वागत है। माँ की चौथ की कहानी। इसमें सुहागन औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती है। माँ की चौथ, माँ की बदी चौथ ने चौथ को व्रत करे। ई दिन कहानी सुने। जद एक पाटे पर जल का लोटा तिल कूटे, सफ़ेद तिल में गुड़ या चीनी मिलाकर कूट के चावल रखे, पीछे लोटे पर सतियो करे और 13 टिक्की रोड़ी से देवे। हाथ में तिल कुटो लेकर माँ की चौथ की कहानी सुने। पीछे टिक्को निकाल के एक कटोरी में तिल कुटो और रुपया रख के बाणों निकाल के सासू जी ने पगा लाग के देवे। पाटे पर के तिल कुटो और हाथ में को तिल कुटो से अर्घ देवे। रोड़ी चावल और गुड़ चढ़ावे, पीछे जीम ले। जिमण में तिल कुटो और मूली भी खावे। आपकी बाण बेटियां के भी बाणों निकालता ही तिल कुटो और रुपया भेजे। चौथ का उजमण किस तरह करया करें यह भी सुन लो। अगर कोई का लड़को होवे या लड़की का विवाह होवे, जी की साल माघी चौथ का उजमण करे। ई दिन सवा शेर का तिल कुटो और बेसी बनावे। बेसी में अपना साग पूरी बना ले। ई की 13 कुड्डी करके ऊ के ऊपर एक तिल और रुपया रख के कहानी सुन के और बाद में हाथ फेर के सासू जी ने पगा लाग के दे देवे। तिल कुटा का बाणा बांट दे। माघी चौथ की कहानी। तिल कुटनी चौथ माता का व्रत। बोलो चौथ माता की जय। एक साहूकारणी थी। वह धर्म पुण्य व्रत कुछ भी को नहीं करता। जी कैसे उनके कोई संतान को नहीं हुई। एक दिन पड़ोसन माघी चौथ की कहानी सुन रही थी तो साहूकारणी पूछी कि ये क्या करो हो। वह बोली कि आज चौथ का व्रत है, सो कहानी सुनो हूँ। साहूकारणी पूछी कि इससे क्या हुआ है। पड़ोसन बोली कि अन्न धन संतान हुआ है। जद साहूकारणी बोली कि मैं नाई रह जाऊं तो सवा शेर को तिल कुटो करूं और चौथ को व्रत करूं। वह नाई रहेगी। पीछे साहूकारणी बोली कि मेरा लड़को हो जावे तो 2.5 शेर को तिल कुटो करूं। ऊका लड़को भी हो गयो। पीछे वह बोली कि हे चौथ माता, मेरा बेटे का विवाह हो जावे तो 1.25 मण को तिल कुटो करूं। बेटे का विवाह मंड गयो। वह बारात लेकर गया। चौथ माता बोली, यह जब से नाई है तब से तिल कुटा बोल है और अब तो बेटो भी ब्याहन चली गई तो भी एक भी तिल कुटो को नहीं करो। अगर आपा इन चुटकुलो नहीं दिखावांगा तो आपा ने कलयुग में कोई नहीं मानसी। बठी ने बेटो 3 फेरा तो ले लिया था। चौथा फेरा में चौथ माता गाजती गोरती आई और बींद ने उठा के पिप्पल पर बिठा दियो। फेरिया में सारे आकार माच गई। सारे बींद ने खोज लियो, कित्ते भी को नहीं मिलो। बहुत सारा दिन बाद गणगौर आई। छोरियां गणगौर पूजन के लिए गई। पिप्पल के पास दुबड़िया न जाती। पिप्पल पर से बींद रोजीना एक छोरी ने बोलतो, आए मेरी अध ब्याहड़ी। यह सुन सुन के छोरी सूखने पड़ गई। छोरी की माँ बोली, बेटी मैं तना चोखो खुआऊं फिर भी तू क्यों सूखने पड़ गई। जद छोरी बोली कि माँ जब दूब लियान जाऊं तो पिप्पल पर से एक जनो बींद का कपड़ा पहनया, मेहंदी लगाया, सवेरा पहल्या रोजीना मन ने बोले कि आए मेरी अध ब्याहड़ी। माँ बैठे जाकर देखे तो ऊको जमाई ही बैठ्यो है। जनेवा बोली कि मेरी बेटी ने अध ब्याही करके ते अठे क्यों बैठ्या हो। बींद बोलियो, मैं तो चौथ माता का गण पड़ गयो। मेरी माँ तिल कुटो बोलियो थी, जी को कर्यो को नी। जी कैसे चौथ माता मन ने नाराज होकर उठा लियाई और अठे बिठा दियो। ऊ बखत वह बींद की माँ के गई और सारी बात बताई। साहूकारणी बोली कि हे चौथ माता, मेरा बेटा आ जावे
तो मैं 2.5 मन को तिलकुटो करूँ। छोरी की माँ भी 2.5 मन को तिलकुटो बोल दियो। चौथ माता राजी होगी और ऊ के बेटिया ने लिया के फेरिया में बिठाए दियो। बेटे का ब्याह हो गयो। पीछे वे लोग खूब धूमधाम ते चौथ माता को तिलकुटो कर्यो और सारी नगरी में हेलो फिरायो कि सब कोई चौथ माता का व्रत करियो, तिलकुटो करियो। हे चौथ माता, ऊ का बेटा बहू मिलाया जिसा सबका मिलाइयो। कहत्या ने सुनत्या ने उकारा भरत्या ने अपने सारे परिवार ने मिलाइयो। जय हो चौथ माता की। इसके बाद गणेश जी की कहानी यानी कि विनायक जी की कहानी कहनी है और जो वार हो उसकी कहानी कह लो। कुल मिलाकर 5 कहानी तो कहनी चाहिए। गणेश जी की कहानी। 2 देवरानी जेठानी थी। देवरानी का धन थो और जिठानी गरीब थी। जिठानी गणेश जी की बहुत आराधना करया करती। वह अपनी देवरानी का चून पीसन जाती, उसके कपड़े से चून छानती और वो आपके घर ले आती और आपके धनी ने घोल के प्या देती। एक दिन देवरानी का टाबर देख लिया और अपनी माँ ने बोलिया कि माँ, ताई अपनो चून को कपड़ो ले जाकर ताऊ जी ने घोल के पिला देवे है। देवरानी बात सुनकर बहुत खिजगी और जिठानी ने बोली कि मारे तय जो चून छानन का कपड़ा धर के और हाथ धो के जाया कर। वह वही आई करी। घरा गई तो धनी बोलियो कि चून घोल के दे। जिठानी बोली कि आज वह चून छानन का कपड़ा राख लिया। जद ऊ को धनी गुस्से में आकर उन्हें पट्टिया से मारन लग गया। वह गणेश जी करती सोगी। गणेश जी आया और पूछा कि क्यों सुती है। वह बोली कि मेरी देवरानी कैसे चून छानन को कपड़ो लिया के मेरे धनी ने घोल के पिलाती। आज वह कपड़ो राख लियो, मैं पिला को नहीं सकी, सो मेरे धनी ने मने मारियो। गणेश जी बोलिया कि मैं घर घर जाके तिलकुटो खा कर आया हूँ, निमटन की मन में है, सो कठे जाऊँ। वह बोली कि महाराज घनी जगह पड़ी है, चाहे जठे निपट लियो। गणेश जी निमट के बोलिया कि निमट तो लियो, अब पूछू कठे। जद वह गुस्से में बोली कि मेरे सिर के पूछ लियो। गणेश जी सिर के पूछ कर चलिया गया। थोड़ी देर में वह उठ कर देखे तो सारा घर हीरा से जगमगा रहा और सारो सिर भी जगमगावे है। धन बटोरन लगी तो देवरानी का जान में देर होगी। देवरानी टाबरा ने भेजी कि देख के आओ आज ताई आई क्यों कोनी। टाबर आकर देखा और माँ ने बोलिया कि ताई का तो बहुत धन हो रहो है। देवरानी भागी भागी आई और पूछी कि तेरा इतनी धन कहीं हो गया। जिठानी सारी बात बता दी। इतनी सुनकर देवरानी घरा आई। आपका धनी ने बोली कि मन न पट्टा ही पट्टा से मारो। जिठानी को धनी उन मारियो तो ऊ के बहुत धन हो गयो। धनी बोलियो कि तू धन की भूखी क्यों मार खावे है, पर वह माननी को नहीं। धनी खूब मारी। वह आपको सारो मकान खाली करके गणेश जी को नाम लेकर सोगी। गणेश जी आया और बोलिया कि मैं कठे निमटू। जदवा बोली महाराज भी का तो छोटो सो मकान था, मेरा तो घना बड़ा मकान है, थारी इच्छा हो अड़े निपट लियो। गणेश जी सारा मकान में निमट लिया। फिर पूछा अगर पूछू कठे। जदवा बोली कि आओ मेरा सिर का पूछ लियो। ऊ का सिर का पूछ के गणेश जी अंतर ध्यान हो गया। थोड़ी देर में वह उठ कर देखे तो सारा कूड़ा सिड़े ही सिड़े। जन देवरानी बोली हे महाराज थे मेरा तो कपट करया। जिठानी ने तो धन दियो और मन ने कूड़ो दियो। गणेश जी आया और बोलिया कि तू धन की भूखी मार खाई और वह धर्म की भूखी मार खाई। देवरानी बोली कि थे थारो यो सब समेटो, मन न तो धन को नहीं चाहिए। गणेश जी बोलिया कि तेरे धन में से आधा धन जिठानी ने दे तब समेटूंगा। देवरानी आधो धन देई। जद गणेश जी ने अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, देवरानी ने दियो जिसो कोई न मत न दियो, जिठानी ने दियो जिसो सब न दियो। कहत्या ने सुनत्या ने उकारा भरत्या ने अपने सारे परिवार ने दियो। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी की कहानी यानी कि विनायक जी की कहानी। बोलो विनायक जी महाराज की जय। एक विनायक जी महाराज थे।
जी को चुटकी में चावल और चमची में दूध लेकर घूमया कि कोई खीर कर दो। जना एक बुढ़िया माई बोली कि लिया मैं कर दूँ। एक कटोरी लाई तो विनायक जी बोलिया कि बुढ़िया माई कटोरी के लिया वह टोप चढ़ा दे। बुढ़िया माई बोली कि इतना बड़ा मैं क्या करोगे, या कटोरे ही बहुत है। विनायक जी बोलिया कि तू चढ़ा कर तो देख। बुढ़िया माई ने टोप चढ़ा दियो, चढ़ाते ही टोप दूध से भर गयो। विनायक जी महाराज बोलिया कि मैं बाहर जाकर आऊँ हूँ, तू खीर बना कर राखी। खीर बनकर तैयार होगी। विनायक जी आयो कोनी तो बुढ़िया माई का मन चाल गया। वह दरवाजे के पीछे बैठ कर खीर खाने लगी और बोली कि जय विनायक जी महाराज, भोग लगा लो। इतने में विनायक जी आया और पूछा कि बुढ़िया माई खीर कर ली के। बुढ़िया माई बोली कि हाँ कर ली, आओ जिमो। जद विनायक जी बोलिया कि मैं तो जिम लियो जद तू भोग लगाई। बुढ़िया माई बोलियो कि हे महाराज, मेरा तो पर्दा फाश कर दिया, लेकिन और कोई का मत ना करियो। विनायक जी महाराज ने बुढ़िया माई का धन के अटूट भंडार कर दिया और बोलिया कि मैं तेरे 7 पीढ़ी तई कोनी निमड़ू। हे विनायक जी महाराज, जिसो बुढ़िया माई ने दियो बिसो सब ने दियो। कहत्या ने सुनत्या ने उकारा भरत्या ने और अपना सारा परिवार ने दियो। बोलो विनायक जी महाराज की, गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी की कहानी। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक छोटो सो छोरो आपके घरिया से लड़के निकल गयो और बोलियो कि आज तो विनायक जी से मिलके ही घरा पाछे जाऊंगा। छोरो जातो जातो बावणी उजाड़ में चलियो गयो। विनायक जी सोचा कि यो मेरे नाम से घर से निकलियो है, सो इन्हें घरा पाछे नहीं भेजांगे तो बाग बगीरा खा जाएंगे। विनायक जी बोलिया कि मैं ही विनायक जी हूँ, तन्ने के चाह है सो मांग ले, पर एक ही बार में मांगिए। छोरो बोलियो कि कोई मांगू बापूजी, ढोलो इंगराज को, पूछो गजराज को, दाल भात गीवा का, फल का ऊपर डबसो खांड को, परोसन वाली इसी मांगू जने फूल गुलाब की। विनायक जी बोलिया कि छोरा तू तो सब कुछ मांग लियो, पण जा अइया ही हो जासी। छोरो घरा में आयो तो देखे तो एक छोटी सी बीननी पीढ़े पर बैठी है और घर में बहुत धन हो रहो है। छोरो आपकी माँ ने बोलियो कि माँ देख, मैं विनायक जी से मांग कर कितनो धन ले आयो हूँ। माँ खूब राजी होगी। हे विनायक जी महाराज, जिसो भी छोरे ने धन दियो उसो सब ने दियो, कहत्या ने सुनत्या ने अपना सारे परिवार ने दियो। बोलो विनायक जी महाराज की जय। बोलो गणेश जी महाराज की जय। सोमवार व्रत कथा, शिव जी की कहानी या कथा। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। शिव जी ने पार्वती जी से कहो कि मैं दुनिया का खेल देखने जाऊं हूँ। पार्वती कहो कि मैं भी साग चालूंगी। शिव जी बोलिया कि रास्ते में भूख प्यास लागसी, थे कठे चालोगा। पर पार्वती जी जिद पकड़ ली। जद दोनों जना नांदिया पर चढ़ के बाजार में निकलिया, कई जना उन्होंने देख कर हंसन लग गया। बोलिया कि जोगी बन्यो है, और नांदिया ने बोझा मार दिया। लुगाई ने साग बिठा लिया। थोड़ी दूर जाकर शिव जी पगा चलने लग गया। थोड़ी दूर गया होगा, फिर लोग हंसने लग गए। बोले देखो देखो जोगी बन्यो है, आप तो पगा चल है, लुगाई ने बैल पर चढ़ा रखी है। और आगे न जाकर शिव जी तो नांदिए पर बैठ गया और पार्वती जी पगा चलने लगी। फिर सब बोल मारने लग गया कि आप तो बैल पर चढ़ रहे है और लुगाई पगा भागी जावे है। पीछे शिव जी एक गाछ के नीचे तकियो लगा कर सो गयो। लुगाइया सारत निकली और बोलने लगी कि राम आर्यो जोगी तो है, पर तकिया बिना ही कोनी सोवे। लुगाइयाँ चली गई तो शिव जी तकियो निकाल दियो। थोड़ी देर में वही लुगाइयाँ पाछा आई और अज्जू बोलने लगी कि राम आर्या के कितनो गुस्सो है, आपा बोल दिया जी कैसे तकियो काट दियो। लुगाइयाँ अगन चली गई। शिव जी पार्वती ने कहा कि दुनिया का खेल देख लिया ने, आदमिया ने कहीं भी जग को नहीं पड़े। अब अपा कैलाश पर्वत पर चलना।
उठे ही चाल कर खावांगे। थोड़ी दूर गया होगा कि पार्वती जी बोली कि मन्ना तो प्यास लाग रही है। शिव जी बोलिया मैं तो थाने पहले ही मना करो थो कि मेरा साग मत ना चाले, थारा से कोनी चाल्यो जावेगो। पण पार्वती जी बठे ही बैठगी, बोली कि मन्ना तो जल प्याणो ही पड़सी। तब शिव जी जटा खोल कर गंगा जी बहा दी। शिव जी पार्वती जी ना दिया बैठे जल पी लिया। थोड़ी दूर और आगन गया होगा, पार्वती जी फिर बोलने लगी कि मन्ना तो भूख लाग रही है। शिव जी बोलिया कि मैं तो थाना पहले ही बोलिया था कि थारे तय कोनी चाल्या जावेगा। पर पार्वती जी जिद पकड़ ली। जद शिव जी पार्वती जी एक बुढ़िया के गया, बोलिया कि बुढ़िया माई अलख राम। बुढ़िया माई पूछी कि अलख मारण के चाहिए। शिव जी बोलिया कि खीर खांड का भोजन। बुढ़िया माई बोली कि मेरे घर में ही गणाई खानियाँ हैं, मैं थारा ताई इकट्ठा तय करूँगी। अग्गे न दूसरी बुढ़िया माई कन गया, बोलिया कि बुढ़िया माई अलख राम। बुढ़िया माई पूछी कि अलख राम ने के चाहिए। शिव जी बोलिया कि खीर खांड का भोजन। बुढ़िया माई बोली कि आओ महाराज, बैठो महाराज, और बाहर न से सामग्री लियाण चाली। शिव जी पूछया बुढ़िया माई कठे जावे है। बुढ़िया माई बोली सामग्री लियाण जाऊँ हूँ। जद शिव जी बोलिया पहले तेरे घर में तो देखा तो सारी चीज़ा का ठूठ बंटार हो रहा है। जद बहुत रसोई बनाई और 2 पनवाड़ा शिव जी पार्वती का परोसिया, 1 नांदिया का परोसिया। जद शिव जी बोलिया कि 3 पनवाड़ा और परोस। बुढ़िया माई पूछी कि कुण जिम्मे गो। शिव जी बोलिया कि एक तेरा बेटे को और एक तेरी बहू को और एक तेरो। बुढ़िया माई बोली महाराज मेरे बेटा बहू कठे हैं। शिव जी बोलिया गैल ने घूम के देखा तो 16 बरस को बेटो और बहू गठ जोड़िया से खड़िया है, सब कोई जीम लियो। शिव जी पार्वती जी तो घरा चलिया गया। बुढ़िया माई सगड़ प्रसाद बांटन लगी। पहली बुढ़िया माई के भी गई, वह पूछण लगी कि आज तेरे के था। वह सारी बात बता दी। बुढ़िया माई बोली कि वह तो मेरे भी आया था, कठी न गया है, मेरो लेगे और तन्ने देगे और गलिया भागी। पार्वती जी कहो महाराज देखो वह बुढ़िया माई भागी आवे है। शिव जी बोलियो कि थे तो रास्ता में बहुत हैरान करया और ठहर गया। बुढ़िया माई बोली कि मेरे से लेके भी न दे गया। शिव जी बोलिया कि मैं तो कोनी से कोनी लियो और तू ना करी तो तेरा ना होगी, वाह डाकरी भी के सब कुछ हो गयो। बुढ़िया माई बोली कि मेरे घर में कुछ भी कोनी रहो। जद शिव जी बोलियो कि तेरे धन में से आधो दे देसी तो सब कुछ हो जासी। बुढ़िया माई बोली दे देसियूँ। ऊ कह भैया ही धन हो गया। वाह उन्हें आधो धन दे दियो। हे भगवान रसोई जिमाई जी की ने धन दियो, जिसो सब ने दियो, कहत्या ने सुनत्या ने उकारा भरत्या ने अपने सारे परिवार ने दियो। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। जब कथा कहानी पूरी हो जावे तो सूरज ने तिलकुटे और चांदी की कोई भी अंगूठी या चैन ते अर्घ देवे। और बोलो चौथ माता की जय। हमने वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब ज़रूर करियो और सारी बाणा का दौरे या वीडियो शेयर ज़रूर कर दियो ताकि चौथ माता के दिन कोई भी सुहागण कथा कहानी सुने बिना ना रवे। बोलो चौथ माता की जय।